डॉक्टर साहब आपने सुन लिया, मुस्तफा तरीन साहब हमें बता रहे थे कि लोग ताउन नहीं कर रहे। एक तो ये बता दें कि लॉकडाउन में ही फ़ायदा है, महदूद अपने आप को रखने में ही फ़ायदा है अभी भी, या ये जो सोशल डिस्टेंस ख़त्म करने में लोग दिलचस्पी रखते हैं, इससे क्या नुकसान है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हमारा एक एक्टिव फेज चल रहा है स्प्रेड ऑफ डिजीज़ का, और जब भी कोई भी वबा फैलती है तो उसको रोकने के लिए हमें एक सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। तो अभी जहां हमने 3-3 हफ्ते इतना पेशेंट्स का मुजाहरा किया है, तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट होगी कि कम अज़ कम अगले 2 से 3 हफ्ते आप सोशल डिस्टेंसिंग पे ही बिलीव करें। तो यही वजह थी साबिर साहब कि हमारे जो स्पाइक था वो बहुत कंट्रोल्ड एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमारा चल रहा है। तो ये चीज़ अब है, आपकी बोरियत, आपकी सारी चीज़ें एक जगह पर, ये सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि आप चूँकि माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं, लोगों को ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये मसला होता है कि जनाब उन्होंने स्मार्ट भी रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, खुराक बताएं कि क्या खाएं वो ऐसी खुराक कि ये दिन भी उसमें मोटापा भी ना आए और तंदुरुस्त रहें। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये एक मैं आपके से मैसेज दूंगी कि ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि क्वारंटीन है, हमें ये टाइम पहले कभी नहीं मिला। बहुत से वो टाइम है जब आपके पास इतना है कि आप फोकस कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ तो देख लें कि इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए अभी से अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें। एक जो चीज़ आ रही है सामने देखने में, वो आपकी नींद का पैटर्न जो है, चाहे वो वेट लॉस करना हो साबिर साहब या वो वेट गेन करना हो, आपकी नींद का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी बिल्डअप करने में अपनी नींद को पूरा करें। ये जो टाइम है क्वारंटीन का, इससे ज़्यादा बेहतरीन टाइम आपको नहीं मिलेगा अपनी नींद पूरी करने का। 6 से 8 घंटे बच्चे बड़े और बच्चे 8 से 10 घंटे में आपने किया। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ठीक है। पानी जो है कम से कम 6 से 8 या 8 से 10 गिलास दिन के होने चाहिए। अक्सर ये होता है कि हम अपनी प्यास को भूख से मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और हम खाने लगते हैं ज़्यादा। एक तो अपने आप को ओवर ईटिंग में इंडल्ज मत करें। आप कोशिश करें कि आप बैठे हैं तो कोई बादाम, अखरोट या कोई ऐसी चीज़ जो आपको कम वजन आपके ऊपर चढ़ा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप कर सकते हैं। पानी जब आप पियेंगे तो आप देखेंगे कि आपको भूख कम लगेगी। अब बात आ जाती है, अब क्योंकि इम्यूनिटी साथ साथ चल रही है, तो हमारी बात आ जाती है, आपने प्रोबायोटिक्स हम हमेशा कहते हैं, ये क्या है? ये आपके जो इंटेस्टाइन्स, आपके स्टमक, इसमें एक हेल्दी बैक्टीरिया होता है जो आपको हेल्प आउट करता है आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में। दही, दूध, लस्सी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्रोबायोटिक्स देंगी। और आपकी इंडाइजेशन, बहुत से लोग कह रहे हैं हम घर बैठ के हमें रिफ्लक्स हो रहा है, हमें खाना हजम नहीं होता, तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। अब जहाँ पे बार बार बात आ रही है, तो ख़वातीन में इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनमें फ़ैट कॉन्टेंट ज़्यादा होता है। आप कोशिश करें, एक टर्म हमारी मेडिकल में कहलाती है एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है। तो आप हरी सब्जियाँ, जितनी कलरफुल सब्जियाँ हैं, वो अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। सही। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने पे करेंगी। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, मैं बार बार कह रही हूँ कि इम्यूनिटी बिल्डअप करने में आपकी विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। माल्टा तो ऑलमोस्ट चला गया है, पर स्ट्रॉबेरीज अभी भी हमारे पास हैं और आई एम श्योर अब उतनी महंगी भी नहीं रही। पपीता, चकोतरा, ये ऐसी चीज़ें हैं, लीमू, ये ऐसी चीज़ें जिसमें विटामिन सी बहुत रिच है। किसी ने मुझसे कहा जी आप तो साहब आप कुछ पूछेंगे डॉक्टर साहब से? नहीं, ये कहते हैं कि विटामिन डी जो है वो काफ़ी हेल्प करता है टू हेल्प बिल्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस और वायरल डिजीजेस। तो विटामिन डी जो है वो किस तरह आम फहम लफ्ज़ों में कौन कौन सी सब्जियों और फूड से हासिल कर सकते हैं? अच्छा, विटामिन डी बिल्कुल इम्यूनिटी आपकी बिल्डअप करने में बहुत हेल्प कर रहा है, क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने में। और इसका सबसे पहले तो ये कि अगर अब तो खैर भी पॉसिबल नहीं है कि क्वारंटीन चल रहा है, वरना हम एक लेवल्स चेक ज़रूर कराते हैं, जिसमें अगर 30 से ऊपर है जो वैल्यू है तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं, और अगर 20 या 15 से कम है तो इनसफिशेंसी और डेफिशिएंसी में जाते हैं। तो इसका डिफरेंट तरीके हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ड्रॉप्स या कोई मेडिकेशन देता है। अगर मैं खाने के जरिए कहूँ तो वो स्लोली, अगर बहुत ज़्यादा इनसफिशेंसी है तो फिर तो आपको मेडिकेशन शुरू करनी है। अदरवाइज आपको लगता है कि हर वक्त जिस्म में इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त आपका जो है अंडे का जो योक है उसके अंदर विटामिन डी होता है। जर्दी के अंदर जो है वो विटामिन डी है। आपके पास गोश्त यानी कि मछली वगैरह में, उसमें भी विटामिन डी आपको प्रोवाइड होता है। सब्जियों में ताज़ा पालक है, इन सब्जियों में भी ट्रेसेस हैं विटामिन डी के जो आपको होते हैं और आपको ताकत दे सकते हैं। विटामिन डी जो है वो इसलिए बार बार हम कह रहे हैं क्योंकि इन द लॉन्गर रन हमें पता चला कि विटामिन डी और इम्यूनिटी का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। और वो जब लो होता है तो आप देखते हैं कि अगर धूप में बैठे रहें
धूप में आप बैठे, धूप में ये है कि धूप में इतनी ज्यादा नहीं। अब जब सर्दियां होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम घरों में दबक के बैठ जाते हैं। अभी आपके पास टाइम है, दिन में 15 से 20 मिनट आप चाहें तो डायरेक्ट सनलाइट, मतलब मुंह पे ना पड़े, हाथों पे ना पड़े, आप बैग के जरिए अपनी ले सकते हैं। तो अब धूप भी जो है वो विटामिन डी बढ़ाने में आपको हेल्प आउट करती है। दूसरा एक और चीज बताएं डॉक्टर साहब, केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि लोग खौफजदा हैं और पॉजिटिव केसेस थे, उन्होंने घरों में रखा और लास्ट स्टेज पे वो हॉस्पिटल पहुंचे और उनकी डेथ हो गई। तो जिन लोगों के सिम्टम्स हैं वो घबराएं ना, क्योंकि ये जानलेवा मर्ज नहीं है। आप ये बताएं, उनको हॉस्पिटल आना चाहिए, डॉक्टर से रजू करना चाहिए, इन चीज़ों को छुपाना चाहिए? छुपाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई सस्पेक्टेड केस है आपके पास, लेकिन उनकी इतनी कंडीशन है, क्योंकि अगर आप कि वो घर में मैनेज हो सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की, फीवर बहुत हाई स्पाइक करे जिसमें आप अपना कॉन्शियस लेवल भूल जाएं, और दूसरा ये कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो तो आप जरूर हॉस्पिटल जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं कोरोना के, तो आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर सकते हैं। आप अपने घर में आइसोलेट करें, कोशिश करें कि आप खाना पीना 5 से 6 फ्रीक्वेंट छोटे छोटे मील्स अपने लेते रहें, पानी का इनटेक करें, क्योंकि जब बुखार अगर होता है तो उसमें आपको डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। इसी तरह सूप वगैरह आप लें। ये सारी घबराने की जरूरत नहीं है अनटिल और अनलेस आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। आपको लगता है कि आपको माइल्ड सिम्टम्स हैं, आप घर में रह के मैनेज करें, अपने आप को फैमिली से दूर कर लें, अपने आप को घर में कमरे में रख लें। ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी, लेकिन छुपाएं नहीं, क्योंकि डॉक्टर को बताना जरूरी है। हम इधर हैं आपकी हेल्प करने के लिए। बहुत शुक्रिया।